यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, बेटा आज हम आपको ये बताएंगे कि आप बोर्ड के अंदर 80 में से 70 प्लस मार्क्स कैसे लेकर पाएंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें आपको विशेष कंसंट्रेट करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो जैसे कि आप ये जानते हैं आपकी फर्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेनली बोर्ड में जो आता है 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, जो कि 1 + 3 + 6, 1 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी का आता है, 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का हमारा फुल क्वेश्चन आता है। तो हम बात करते हैं 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए आपके मेन 3 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है वर्किंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, दूसरा टॉपिक है वर्किंग ऑफ एक्सपेंडिचर, या इसको आप कंज्यूमेबल आइटम भी कह सकते हैं। और तीसरा टॉपिक आता है इसमें आपको फंड बेस्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका ये है। ज्यादातर जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है इसका, वो इस टॉपिक में से आता है आपका 3 नंबर। तो विशेष जो आप कंसंट्रेट करेंगे वो वर्किंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इस टॉपिक के ऊपर करेंगे। उसके बाद 6 मार्क्स के अंदर इसमें आपके फुल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मेनली आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, बनाने के लिए आता है। मेन जो आपको बनाने के लिए आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में इसमें आपसे बैलेंस शीट भी पूछ ली जाती है। ये टॉपिक हल्का सा हार्ड है, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देकर चलेंगे। मेन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो हमारी कंसेप्शन है हमारी, कि जो हमारी इनकम है वो क्रेडिट साइड में, एक्सपेंडिचर और डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपको जो मेन कंसंट्रेट करना है वो वर्किंग ऑफ सब्सक्रिप्शन के ऊपर और इस टॉपिक के ऊपर करना है। इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है, इसके अंदर आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर 2 जो आता है आपका, वो आता है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर जो मेन टॉपिक आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना आपको प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा टॉपिक जो आपको ध्यान देना है इसमें, दूसरा टॉपिक इसमें आता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्टली अगर बोर्ड में 10 बार क्वेश्चन आया, 6 बार टॉपिक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का है। और इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये गारंटी टू ए पार्टनर। ये इससे कुछ लेस कम इंपॉर्टेंट है और सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है। तो आप विशेष तो कंसिडरेट करेंगे, सबसे कंसिडरेट पास्ट एडजस्टमेंट पे करेंगे, उसके बाद गारंटी पे ध्यान देंगे और उसके बाद ध्यान देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड
कैपिटल। तो सबसे मेन जो फोकस करना वो फोकस करना आपको पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। ये है आपका चैप्टर सेकंड और मेनली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 1+6=7 मार्क्स। 1 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी का आता है और 6 नंबर का इसका न्यूमेरिकल का आता है, मेनली नॉट ऑलवेज। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपके चैप्टर नंबर 3 की। यस, अब चैप्टर आता है हमारा 3rd और चैप्टर 4th। 3rd चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू पता करने के 3 मेथड थे आपके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आपको विशेष कंसंट्रेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड का आता है और बोर्ड में तो क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का आता है। इसके बाद आता है चैप्टर आपका चेंज इन PSR मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर फर्म में मौजूद है उनका जो प्रॉफिट और लॉस बांटने का जो रेशियो है अगर वो चेंज हो जाए तो इसमें से जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो 3 या 4 नंबर का मेनली छोटा क्वेश्चन आता है। 1-2 बार बड़ा क्वेश्चन भी आया है लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है वो 3 या 4 नंबर का आता है। इसके लिए आपके 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मेनली इन 2 में से किसी एक टॉपिक का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के मिलेगा 3 या 4 नंबर। इसके बाद चैप्टर आता है आपका 5th, वो है आपका चैप्टर 5th आता है आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये आपकी इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। इसमें से मेनली बोर्ड में 4 नंबर क्वेश्चन होता है और एक है आपका फुल क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पहले 3 अकाउंट बनते थे, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। याद रखना स्टूडेंट्स मेरे, इस बार हल्का सा चेंज किया सीने बोर्ड में से इन्होंने डिलीट किया थोड़ा सा। अब इसमें से बैलेंस शीट जो है वो हमारे कोर्स में डिलीट कर दी गई है। अब सिर्फ 2 अकाउंट बनेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और अच्छी बात, पहले इसमें एक टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी हमारे कोर्स के अंदर था। बोर्ड ने इस साल हमारे कोर्स में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी खत्म कर दिए। अब सिर्फ 2 अकाउंट बनने हैं आपके, रिवोल्यूशन अकाउंट और सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके कोर्स में से जो है वो डिलीट कर दी गई है आपकी। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा आपका 8 नंबर का और इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा 4 नंबर का। इस तरह से ये टोटल मिला के आपका 12 मार्क्स का चैप्टर रहता है। कई बार इसमें एक क्वेश्चन थ्योरी और आता है हमारा, एक स्मॉल क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर जो रेशियो निकालने का होता है, वो हमेशा नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन में 4 और 8 नंबर का जो आपको देखने के लिए आएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है फुल क्वेश्चन जो कि आपको विषय पे ध्यान देना है, जिसमें आपका रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। बैलेंस शीट इस साल डिलीट हो गई है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो भी आपके कोर्स में डिलीट हो गया है। इसके बाद 6th चैप्टर इसमें आपका स्टार्ट होगा आपका चैप्टर 6 आता है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, एक रिटायरमेंट का एक डेथ का, जिसमें से हम बात करते हैं रिटायरमेंट के बारे में। रिटायरमेंट में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है 8 मार्क्स का, जो कि एडमिशन चॉइस में आता है। एक तरफ एडमिशन होता है और एक तरफ जो है आपका इसके अंदर रिटायरमेंट होता है। तो एडमिशन रिटायरमेंट में से कोई सा एक क्वेश्चन बोर्ड में करना होता है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर इसमें ध्यान रखें एडमिशन 2 अकाउंट बने थे, रिवोल्यूशन कैपिटल, बैलेंस शीट नहीं बनी थी। इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट 3 अकाउंट बनते हैं। इसमें याद रखिए चलना पार्टनर्स का लोन अकाउंट जो है वो हमारे कोर्सेज से डिलीट हो गया। अब अकाउंट बनते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट है इसमें से और पार्टनर्स का लोन अकाउंट डिलीट। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का और चॉइस में आता है एडमिशन के साथ। उसके बाद फिर आता है आपका डेथ ऑफ पार्टनर, ये 4 या 6 नंबर का बोर्ड में आता है आपका। इसके अंदर 2 टॉपिक है आपके में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। ये जो क्वेश्चन का बोर्ड में आएगा तो ये आएगा 4 नंबर का। और एक बात और याद रखना, इस डेथ के चैप्टर में से अब डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कोर्स से हट गया है, उसकी एंट्रीज हमारे कोर्स के अंदर है। तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज हमसे पूछी जा सकती है और इसके आने की संभावना काफी है इस साल। और ये जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा 6 मार्क्स का आएगा आपका। तो इसमें से आपका या तो ये क्वेश्चन आएगा
इन दोनों में कोई से एक आएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ प्रॉफिट या जनरल एंट्रीज ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मरे हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर 7 रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर में से आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दो हैं आपके, एक जनरल एंट्रीज, अक्सर ऐसे बोर्ड में जनरल एंट्रीज से आती है इस चैप्टर के अंदर इसमें, और ये जनरल एंट्रीज आपके 6 नंबर की आती है। और अगर जनरल एंट्रीज नहीं आई तो ये आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इन दो में से कोई सा एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा आपका, और वो आएगा आपका 6 मार्क्स के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर आपकी ये जनरल एंट्रीज, जिनका आपको विशेष कंसंट्रेट करना है। इस तरह से आपकी फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। अब शुरू होती है आपकी इसके बाद में सेकंड बुक, जो कि ये बुक जो है फर्स्ट बुक जो है आपकी टोटल मार्क आपके 30 मार्क्स की है, जिसके अंदर आपने देखे इसके 7 चैप्टर आपने से देखे, बल्कि 8 चैप्टर, एक चेंज पीएसआर को एनपीओ भी है। इसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट होती है आपकी, सेकंड बुक जो कि आपकी कंपनी अकाउंट्स है, और जिसमें आपके सिर्फ 2 चैप्टर इस साल बोर्ड में है आपके। कौन से हैं ये मैं बताता हूँ आपको सेकंड बुक के बारे में। अब इसमें सेकंड बुक में कंपनी अकाउंट बुक का नाम है आपका, 20 मार्क्स की बुक है। इसमें आपके 2 चैप्टर आपके आते हैं जो आपके कोर्स में है। एक चैप्टर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस किताब का, और इसमें से मोस्टली आपके बोर्ड में 14 मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स के अंदर एक तो फुल क्वेश्चन आएगा आपको जो कि 8 नंबर का है, ये 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें चॉइस आएगी। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन, कोई सा एक क्वेश्चन अवॉइड करना होगा, ये आपकी चॉइस है। एक इसमें आपका स्मॉल क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी सिर्फ स्मॉल क्वेश्चन ऑफ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, ये आपका 3 नंबर का है। ये छोटा क्वेश्चन होता है जिसमें से 3 एंट्री पास होती है, फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटलाइजेशन। और नंबर 3 पर इसमें आपकी बैलेंस शीट पूछी जाती है आपसे, डायरेक्ट बैलेंस शीट, सीधी बैलेंस शीट। ये भी आपके 3 मार्क्स के अंदर आता है। इस तरह से ये आपके 40 मार्क्स का। भाई टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके मेन टॉपिक एग्जाम में आते हैं आपके, एक 8 नंबर का ये क्वेश्चन जो आता ही आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन जिसमें से 3 एंट्री पास होगी, फॉरफीचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व की, और एक आएगी बैलेंस शीट बनाने के लिए, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनेगी इसके अंदर आपकी, जिसमें आपके सीधा कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि बैलेंस शीट की होगी वो आपको सीधी बनानी होगी इसके अंदर आपको। और ये हो गया आपके 8 3 11 3 40 मार्क्स आपके। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपके कोर्स में है इस साल, वो है आपका इशू ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन कोर्स से हमारा पूरा डिलीट हो चुका है। इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर टॉपिक आते हैं वैसे 5 जो आपके एग्जाम के लिए में है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए इसमें से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, एक तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन। एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको ये है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर आपका इशू ऑफ डिवेंचर फॉर
टर्म ऑफ मिडल। मोस्टली जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं आपके वो 3 नंबर के क्वेश्चन दोनों, 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक का होता है और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का होता है। तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके इसमें से होते हैं आपके। वैसे टॉपिक्स के अंदर आपके 7 हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये 2 ही है। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिवेंचर मतलब रिडम्पशन, ये आपकी सेकंड बुक है जो आपकी 20 नंबर की है आपकी, जिसमें से आपको 14 नंबर का चैप्टर इश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर है और लास्ट चैप्टर आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर जो आपका 3 मार्क्स का है, वो 6 मार्क्स का है आपका। अब आपकी बात करते हैं थर्ड बुक के बारे में। अब आपकी लास्ट और थर्ड बुक जो कि 20 नंबर की है, ये शुरू होती है। बुक का नाम आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 20 मार्क्स की बुक है, जिसमें आपके मेन 4 न्यूमेरिकल टॉपिक है। एक चैप्टर थ्योरी का है वो 4 नंबर का है, बाकी 4 न्यूमेरिकल टॉपिक है आपके। एक है आपका फर्स्ट चैप्टर आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होती है। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपको जो इसमें क्वेश्चन बोर्ड में आता है उसमें आपको सब हेड और आपसे मेन हेड पूछे जाते हैं। आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है और इंफॉर्मेशन के आपको सब हेड और मेन हेड बताने होते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड में आपको 3 नंबर का आता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 4 टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। एक कंपैरिजन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। लेकिन जो सबसे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसका वो आता है इसमें आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इसमें ये। फिर आता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो वैसे 14 है आपके कोर्स के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो बोर्ड में क्वेश्चन में आते हैं आपके वो आते हैं आपके करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और लास्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे ज्यादा मेन 6 टॉपिक है। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके लिए ये वाले हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सबसे ज्यादा 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट आता है आपका इसके अंदर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का है, जिसके अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट तो ऐसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। जाते तो कई बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आए जिसमें सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए कहा गया, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इसके फुल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी बनाने के लिए आता है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है आपका 6 मार्क्स के अंदर। इस तरह से ये आपको मैंने आपको सब चैप्टर्स का एप्लीकेशन और कौन चैप्टर कितने मार्क्स बोर्ड में आएंगे और इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये मैंने आपको डिस्कस किया है। इसमें से 3 और 3 6 4 10 और 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल है और 4 नंबर के इसमें आपके 1 नंबर के 4 ऑप्शन थ्योरी के आएंगे, जो कि बीच में चैप्टर आता है इसमें थ्योरी का, उसमें से आता है। तो ये आपका बाकी थ्योरी चैप्टर 3 बुक्स का है। ओके, थैंक यू।